गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिल्ली में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। आई एम श्योर अब तक काफ़ी लोगों ने एक ऐसी जगह डिस्कवर कर ली होगी कि जहाँ जाके उनको हिल स्टेशन वाला स्वाद तो मिले लेकिन मन की शांति मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतनी भाग दौड़, ऑफिस का स्ट्रेस, ट्रैफिक, बैड AQI, लोग, शोर शराबा, तो बंदा कहता है एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है कि यार मेरे को ऐसी जगह जाना है कि मन को सुकून मिले, और काफ़ी लोगों ने एक एक ऐसी जगह चुनी होती है। सो गाइस, लेट्स गो टुडे टू माता वैष्णो देवी। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो मैं फर्स्ट टाइम जब वैष्णो देवी गया था, इट वॉज ईयर 1998। मेरे को कुछ भी नहीं पता था वैष्णो देवी के बारे में। तो माँ बाप शुरू से कहते थे अपनी संगत अच्छी रखो। तो मेरे फ्रेंड गौरव शर्मा ने मेरे को सजेस्ट किया कि चल यार वैष्णो देवी चलते हैं। और वैष्णो देवी का आज तक, तब से लेकर आज तक, इन 98 से लेकर 26 तक मैं 15 से 18 बार अब तक जा चुका हूँ। आज तक हमेशा यही हुआ है कि बुलावा आया और गया हूँ, मतलब कि अचानक ऑफिस से आके भी गया हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला कि यार वैष्णो देवी चलते हैं। मैंने कहा वैष्णो देवी, ये मतलब मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था। कहता मैं गया हूँ पेरेंट्स के साथ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, तो चलते हैं। ठीक है जी, चलते हैं। और वो कॉलेज डेज होते हैं तो आपको लगता है कि पॉकेट मनी है, कैसे होगा, बट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय माता जी। एक्चुअली माता रानी ही बुलावा भेजती हैं और आप जाते हो। तो खैर मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे मैं लास्ट ईयर ये भी फेब में गया हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अब तक मैं 15 to 18 टाइम्स जा चुका हूँ। मल्टीपल मोड्स हैं, आप बस से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, और फ्लाइट से भी जा सकते हो। मोस्टली व्हेन वी वर यूज्ड टू स्टे इन साउथ दिल्ली, तो ऐसा होता था हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और हमारा अचानक मन बना कि यार वैष्णो देवी जाना है, और सीधा अपने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि आई एम गोइंग टू वैष्णो देवी, आज आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस। और वो एक ऐसी जगह है कि जब आप किसी को बोलते हो तो कोई मना नहीं करता। और सीधा राव ट्रेवल्स फोन करते थे कि हमारी 2 सीटें बुक कर लो, वी आर कमिंग, जो आपकी पहली बस जा रही है, वी आर गोइंग देयर। तो उसका हम ट्रेन से गए हैं, वंदे भारत शुरू हो चुकी है, डेट इज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। बल्कि प्लेन की जर्नी इतनी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि आप पहले 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, फिर आप जम्मू जाते हो, फिर जम्मू से यू हैव टू हायर टैक्सी। सो एज पर मी, यू कैन गो बाय वॉल्वो और यू कैन टेक अ ट्रेन वंदे भारत। तो जब आप वैष्णो देवी पहुंचते हो, सबसे मेन चीज होती है आप कहाँ रुक रहे हो। एक्चुअली आपकी जर्नी ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है इफ योर होटल इज वेरी गुड। तो हम जब वैष्णो देवी जाते हैं, हमारी हमेशा जो हम रुकते हैं वो है होटल सुभाष इंटरनेशनल। होटल सुभाष इंटरनेशनल, जैसे आपकी जहाँ बस उतारती है, तो वहां पे जहाँ बस उतारती है बस स्टैंड पे, तो सबसे राइट पे है कपूर पैलेस और सबसे लेफ्ट पे ATM है। उस गली में एंटर करते ही बहुत बड़ा होटल है सुभाष इंटरनेशनल, और बहुत पुराना होटल है, फेमस होटल है। वहां पे उनका जो स्टाफ है, जैसे दीपक जी हो गए, स्वर्ण जी हो गए, ये लोग 20-25 साल से वहां पे काम कर रहे हैं। तो जहां पे अगर इतने पुराने एम्प्लॉयज हो ना, तो आप समझ लो कि उसकी एनर्जी कितनी अच्छी होने वाली है। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि इफ वी आर गोइंग टू देहरादून, एनी वन इन आवर फैमिली और फ्रेंड सर्कल, देहरादून मीन्स होटल राजपुर हाइट्स। क्योंकि वहां के जो ओनर है, वो जो एनर्जी फ्लो ऊपर से बंदा फ्लो करता है ना, सोहेल, वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब आप अपने गेस्ट को इतना कंफर्टेबल कर देते हो, लाइक आप चेकआउट करने वाले हो, आप कहीं से ट्रैकिंग करके आए हो, देन ऑल्सो इज सेइंग डोंट वरी अबाउट योर रूम्स, यू आर विद योर वाइफ, इफ यू वांट टू यूज वॉशरूम, द वे ही टेक्स केयर। तो आपको लगेगा कि यार मेरा जहाँ स्टे है ना, उस स्टे की वजह से मेरा ये ट्रिप बहुत अच्छा गया। और उनका होटल भी ऐसा है राजपुर हाइट्स के, आप अपना रिसेप्शन से जाते हो आगे, तो वो ग्लास वाली लिफ्ट लगी हुई है, और वहां से आप नीचे जाते हो वादियां देखते हुए टूवर्ड्स योर वैली रूम। इनफैक्ट मेरे इमीडिएट नेबर बैंकिंग में है, तो जब वो देहरादून शिफ्ट हुए थे, तो वो शस्त्रधारा में शिफ्ट हुए थे, तो मैंने उनको बताया राजपुर हाइट्स। कहते हैं राजपुर हाइट्स तो हमारा फेवरेट है, मतलब हमें जब भी अच्छा खाना खाना होता है तो हम वहां जाते हैं। और उनकी वाइफ दीपिका इज अ वेरी गुड कुक। तो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि अगर कोई बंदा दिल्ली से उठ के रहने गया और उसको भी आज उसने डिस्कवर कर लिया कि अच्छा खाना खाना है, तो डेट मीन्स, क्योंकि राजपुर हाइट्स ने बेस्ट ऑफ द शेफ रखे हैं, बेस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट रखा है। सो दीज थिंग्स काउंट। सो कमिंग बैक टू वैष्णो देवी ट्रिप, मैंने एग्जांपल इसलिए दिया सो दैट यू कैन रिलेट के हॉस्पिटैलिटी सुभाष पैलेस की भी कितनी अच्छी है। तो सुभाष पैलेस में आप एंटर करते हो, देयर इज अ ह्यूज लॉबी। और वैष्णो देवी की यात्रा करके जब आप स्पेशली आते हो, तो आपको लगता है कि किसी को लगता है मसाज करानी है, तो वो फैसिलिटी भी है। किसी को लगता है हेलीकॉप्टर से जाना है, तो उनके पास वो सर्विसेज भी हैं। और किसी को टैक्सी हायर करके पटनी टॉप जाना है, तो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। तो हम वहाँ पे अपना रूम बुक कराते हैं। अब तो उनके पास और ज्यादा रूम्स भी हो गए हैं, तो आप चाहो तो वैली फेसिंग रूम भी कर सकते हो। जो नया रास्ता शुरू हुआ है वो भी वहां से दिखता है। तो जो ट्रेडिशनल रास्ता था वो 12 किलोमीटर लगते हैं भवन पहुंचने में,
तो जो ट्रेडिशनल रास्ता था जब मैंने 98 में जाना शुरू किया था तो वही रास्ता था कि बाणगंगा जाओ, जहाँ पे 24 घंटे गुलशन कुमार का लंगर लगता था। अब उनकी डेथ के बाद तो नहीं लगता 24 घंटे, बट बाणगंगा में जाके आप खाना खा सकते हो। उसके बाद अर्धकुंवारी जाओ विच इज लाइक अ मिड पॉइंट, और वहीं पे गर्भजून है जिस गुफा में माता रानी जी 9 महीने बैठी थी। इसलिए कहते हैं जब आप वैष्णो देवी कितनी बार भी जाओ उस गुफा से एक ही बार निकलो, क्योंकि बच्चा एक ही बार माँ की कोख से निकलता है। तो आप 9 मंथ्स वो वहां पे रुकी थी, तो ये माना जाता है कि आप एक बार उस पूरी यात्रा में एक बार गर्भजून से जा सकते हो। उसके बाद आप सांची छत पहुंचते हो, हाथी मत्था, और उसके बाद आप पहुंचते हो भवन। इट इज लाइक 12 किलोमीटर्स, और वो अच्छी खासी खड़ी चढ़ाई आती है उसके अंदर बीच में। फिर दूसरी बार जब हम 2000 में जाना शुरू हुए, लेट 2000 में, तो रास्ता शुरू हो गया कि आप बाणगंगा जाओ, बाणगंगा से आप अर्धकुंवारी जाओ, और अर्धकुंवारी से आप हिमकोटी ले लो। तो हिमकोटी से फिर आप जाते थे। तो हम प्रेफर करते थे कि अर्धकुंवारी तक हमें लगता था कि ना कभी वो पिट्ठू को साइड देनी है, कभी पालकी को साइड देनी है, तो ना वो आपका रिदम टूट जाता है। तो जब हिमकोटी बना तो वहां पे पिट्ठू पालकी लाउड नहीं थे, यहाँ तो आप पैदल जाओगे, यहाँ पे वो बैटरी ऑपरेटेड वाले जाएंगे। तो हम फिर हिमकोटी से जाना शुरू हुए, क्योंकि हमें पसंद है कि हम अपना कनेक्शन लगा सकें। तो हम फिर वहां से जाते थे भवन। उसके बाद अब नया रास्ता शुरू हो गया, और ना चीजें भी श्राइन बोर्ड ने काफी कंट्रोल में कर ली हैं। जैसे पहले होता था कि आपको पास चाहिए, अब उन्होंने क्या किया, RFID टैग्स कर दिए हैं, तो वो आपको लेने होते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप आधार कार्ड ओरिजिनल कैरी करो, आप फोटो कॉपी दोगे, डेट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो आप वहां जाओ अपना, जब आपको लगे कि मैं 6 घंटे के अंदर पहला चेक पॉइंट क्रॉस कर लूंगा, तब अपना RFID इशू कराओ आप। सो वी प्रेफर अर्ली मॉर्निंग हम स्टार्ट करना पसंद करते हैं। तो हम सुबह ही जाते हैं, सुबह ही अपना RFID टैग लेते हैं, और हमें पता होता है 6 घंटे के अंदर क्रॉस करना है। वहां से ऑटो करते हैं ताराकोट तक। अब उन्होंने ऑटो के रेट भी सेट कर दिए, वरना पहले ये बड़ी मगजमारी होती थी कि यार ये कितना मांग रहा है कितना नहीं है, वो रेट सेट हो चुके हैं। आई थिंक इट इज लाइक 50 रुपीज पर पैसेंजर, ऐसे कुछ है। और फिर आप वहां से अपना RFID टैग लेके विद इन 6 आवर्स यू हैव टू क्रॉस। तो हम ताराकोट से जाते हैं, हम ताराकोट पहुंच के वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ताराकोट जब आप यात्रा शुरू करते ही हो तो वहां भी एक श्राइन बोर्ड ने खाने पीने का अरेंजमेंट रखा हुआ है, बट दैट इज जस्ट द बिगनिंग, तो आपका मन ही नहीं करता। तो उसके बाद जब आप 2-3 किलोमीटर चल चुके होते हो तो फिर राइट साइड पे खाने का आता है। और हम नॉर्मली पसंद नहीं करते हैं कि हम चढ़ाई चढ़ते टाइम कुछ भी खाएं, बट कभी आपका मन लग भी जाता है तो आप सोचते हो चलो कुछ खा लिया जाए। तो वो बिल्कुल ना लंगर वाली फीलिंग आती है आपको, वहां खा के जो आपका मन है वो आपको देना है, अपने बर्तन खुद धोने हैं। ताराकोट से जब हम अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हैं 5 बजे, लाउड स्पीकर्स पे कथा चल रही होती है। अगर आपके और आपके पार्टनर का बिल्कुल वेवलेंथ सेम है ना, आपको पता चलेगा आपका डिवाइन कनेक्शन लग चुका है। यू आर वॉकिंग, यू आर नॉट टॉकिंग, आपका कनेक्शन वहां लग चुका है कथा में, और उसको वो अपने आप एनर्जी मिल रही है, आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो। और रास्ते में काफी जगह पानी पीने का भी अरेंजमेंट होता है। तो फिर आप वो निकलते हो अल्टीमेटली हिमकोटी पे, और फिर हिमकोटी से आप कंटिन्यू करते हो टूवर्ड्स भवन। तो तकरीबन 4.5 घंटे लगते हैं अगर आप नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हो। और ताराकोट से जाने का ये फायदा है कि उसमें ना जो चढ़ाई है ना वो कंटिन्यूसली थोड़ी सी ऊपर है, ऐसे नहीं कि एकदम से ऐसे आ जाती है, तो इट इज कंफर्टेबल। लेकिन एक बार आप उस रूट पे चले गए तो फिर आपको वहां पे ना कोई पालकी है, ना वहां कोई पिट्ठू है, ना वहां बैटरी ऑपरेट कार है, आपको पैदल ही जाना है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये कर पाओगे इजिली, और वैसे बहुत आसानी से डुएबल है, क्योंकि हिमकोटी तो आप पहुंच जाते हो 2-2.5 घंटे में। अगर उसके बाद आपको लग रहा है तो आप हिमकोटी से बैटरी ऑपरेटेड कर सकते हो। बट ताराकोट के अंदर से जाने से, क्योंकि अभी वहां पे कम लोग जाते हैं, नया रास्ता है, दुकानें कम खुली हुई हैं, तो जिस पर्पज से आप जा रहे हो कि मैं माता रानी से अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, उनका ध्यान करना चाहता हूँ, तो आप कर पा रहे हो। बल्कि मेरे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन होता था कि ये यात्राएं इतनी मुश्किल क्यों होती हैं। जब अपनी गाड़ी से निकल के आप कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च जाते हो ना, आपके वो चक्रास एक्टिवेट ही नहीं हुए होते, भाव एक्टिवेट ही नहीं हुए होते। लेकिन जब आप 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ रहे होते हो, आप नोट करो, आपको प्यास लग रही है, आप पानी पी रहे हो, तेज तेज सांस ले रहे हो, तो जब वो पानी पी रहे हो ना, तब आप वो पानी को ना पूरा फील कर रहे हो। तो जब आप 12 किलोमीटर के बाद भवन पहुंचते हो तो वो आपके सारे चक्रास और एनर्जी सब एक्टिवेट हो जाता है। जिस भाव से आपको जाना चाहिए स्थल पे, आप उस भाव से जा रहे होते हो, क्योंकि आपको ही नहीं पता आपकी बॉडी में सब एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए यात्राएं कठिन होती हैं। फिर जब आप वहां पहुंच जाते हो भवन पे, वहां पे आपको क्लॉक रूम लेना होता है, वहां पे अपना, क्योंकि मोबाइल इज नॉट अलाउड, योर comb is not allowed, anything of leather is not allowed, that means wallet और बेल्ट, तो आप सारा वहां पे जमा कराते हो। और फिर आपको लाइनों में लगना पड़ता है, वहां पे आपका 1-1.5 घंटा लगता है। और अगर आपकी किसी की जान पहचान है, डिफेंस में आपने मिलिट्री पास लिया हुआ है, तो वो फिर आपको सीधा नेक्स्ट गेट से आपको एंट्री मिल जाती है, तो डेट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट अगर आप जनरली जा रहे हो तो फिर आप समझ लो जब आप भवन पहुंच गए हो, यू विल टेक एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर, और काफी लोग वहां से नहा के फिर अंदर जाते हैं। तो फिर जब माता रानी जी के दर्शन हो जाते हैं,
जो वहां पे पिंडियां हैं, मतलब कोई मूर्ति नहीं है, पिंडियां जो अपने आप उत्पन्न हुई थी काली लक्ष्मी सरस्वती माता की। तो आप वैष्णो माता जी के आगे जय करते हो, हार्डली यू गेट फ्यू सेकंड्स, बट उस फ्यू सेकंड्स के लिए, उस डिवाइन एनर्जी के लिए आप जाते हो, आपको लगता है वर्थ था, माता रानी के पास जाना वर्थ था। तभी जिसका बुलावा आता है वो रिपीटेडली जाता है। और ये हमें वैसे भी करना चाहिए, साल में एक बार अपनी यात्राएं जरूर करनी चाहिए। वो वैष्णो देवी आना जाना, इट मीन्स लाइक 25 to 30 किलोमीटर्स आप पैदल चल रहे हो, 12 घंटे लग जाते हैं। आप सुबह 5 बजे होटल से निकले हो तो वापसी 5 बजे ही आओगे शाम के। बट उससे आप कितनी बीमारियों से बच रहे हो, कितने आपके चक्रास एक्टिवेट हो चुके हैं, आपकी अपनी सर्विसिंग कर लिया आपने। फिर जब आप वहां से यात्रा करके बाहर निकलते हो, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, नारियल तो अलाउड नहीं है, तो नारियल का टोकन मिलता है ना। तो अभी भी काफी लोगों को नहीं पता कि टोकन दे के नारियल जो हम लेते हैं, उससे पहले एक सीढ़ियां नीचे जा रही है शिव गुफा को। उस शिव गुफा के भी जो वाइब्रेशन एनर्जीज है बहुत हाई है, अराउंड 100 स्टेयर्स होंगी। वहां पे जाके हम जरूर मत्था टेकते हैं, फिर हम उस शिव गुफा से ऊपर आके तो हम अपना टोकन देके अपना नारियल कलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि आपकी यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप भैरवनाथ नहीं जाते, क्योंकि उनको वरदान मिला था कि माता ने उनका वध किया है, तो जो वैष्णो देवी आएगा, भैरव जाएगा, उसकी यात्रा पूरी मानी जाएगी। तो अब वहां पे वो ट्रॉली चल पड़ी है, तो फिर इट इज डे टाइम, तो आप वहां पे अपना ट्रॉली से जा सकते हो। अच्छा, अब उन्होंने ये कर दिया है कि जितने पैसेंजर्स होंगे उनको उस टाइम होना चाहिए उतनों को ही टिकट मिलेगी। पहले होता था ना कि एक बंदा सबकी टिकट ले लेगा, एक क्लॉक रूम से सामान लेगा। नाउ यू हैव टू बी देयर व्हाइल बाइंग दैट टिकट, और वो डे टाइम तक ही होता है। तो जैसे आप आए हो अपना फटाफट करके आप टिकट ले लो। फिर वो टू एंड फ्रो टिकट होती है, तो आप वहां पे अपना वहां से भैरव पहुंच जाते हो हार्डली इन फ्यू मिनट्स। अदरवाइज भैरव की जो चढ़ाई है 3 किलोमीटर, वो प्रॉपर खड़ी चढ़ाई है, और वो आपका, क्योंकि 1-1.5 घंटे से आप चल नहीं रहे थे इतना, तो आपका वो रिदम भी टूट चुका होता है। तो डेट इज एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग। तो अगर आप ट्रॉली से आए गए हो तो इट इज वेरी कंफर्टेबल। फिर वहां पे भैरव में भी जाके काला धागा होता है जो बहुत ही पावरफुल माना जाता है, और वहां पे एक भभूति टब होता है। तो हर एक की कुछ होती है, कोई काला धागा बांध के मन्नत मांगता है, कोई काला धागे को भभूति टब से निकाल के लाता है और उसको बांधता है फॉर द प्रोटेक्शन, ईवल आई से बचाने के लिए। फिर आप जब वहां से वापस आते हो, फिर अगेन आपने ट्रॉली पकड़ी और आप आ गए अपना भवन, और फिर भवन से आप उतराई करके, उतराई आपकी नॉर्मली 2.5 घंटे में हो जाती है। और वही नए रास्ते में भी मैकडी वगैरह काफी चीजें खुल गई हैं, तो खाने पीने की वहां भी आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है। नॉर्मली वी कैरी सम चॉकलेट्स एंड बंटा एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि हम खाना पीना अवॉइड करते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब थोड़ा सा लग रहा है कि अब एनर्जी डाउन हो रही है तो आप चॉकलेट खा सकते हो या बंटा पी सकते हो, आपने खुद से जो घर पे एनर्जी ड्रिंक बनाई है वो कर सकते हो। तो गाइज ये वैष्णो देवी की यात्रा थी। तो अगर आप वहां जा रहे हो विद फैमिली तो आप होटल सुभाष में रुको, क्योंकि वहां पे ये फायदा है कि जब आपका चेकआउट टाइम भी हो गया तो उनका इतनी बड़ी लॉबी है एंड दे आर सो अकोमोडेटिंग कि वो कहेंगे कि सर आप कोई बात नहीं, आपकी शाम की ट्रेन है, आप लॉबी में बैठो, बिग सोफाज आर देयर, बेस्ट ऑफ द वॉशरूम, जो कॉमन वॉशरूम भी है वो बहुत अच्छे हैं। तो यू फील लाइक इवन इफ आई एम नॉट हैविंग रूम एनी मोर। और कई बार बल्कि आप उनको ये भी बोलते हो कि मेरे को ना थोड़ी देर के लिए चाहिए, मैं चेकआउट तो कर चुका हूँ, पेमेंट्स कर चुका हूँ। तो आउट ऑफ कर्टसी के द पर्सन इज विद द फैमिली, वो कोई रूम खोल भी देते हैं कि हाफ एन आवर 1 आवर यू कैन यूज द वॉशरूम एंड चेंज योर क्लोथ्स एंड देन कम बैक टू द लॉबी। सो बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आप छड़े छड़े जा रहे हो और या फिर आप अपने दोस्त के एक आधे दोस्त के साथ जा रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ घंटों के लिए चाहिए, देन यू कैन बुक मल्होत्रा गेस्ट हाउस। मल्होत्रा गेस्ट हाउस है जम्मू रोड के ऊपर, अंबालिका होटल के सामने। वहां भी आपको ना आवरली जैसे 2 घंटे के लिए चाहिए तो वो आपको बड़े रीजनेबल प्राइस पे दे देंगे। उनका भी क्लॉक रूम है, वहां सामान रखा सकते हो आप। खाने पीने की बहुत तगड़ी है वहां पे, ना प्याज है ना लहसन है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना वहां पे जो है, जहां आपको बस ने उतारा था लेफ्ट साइड पे एटीएम था, राइट साइड पे होटल कपूर पैलेस है। होटल कपूर पैलेस से आप एक गली है अंदर जा रही है, उसमें थोड़ा सा आगे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे पतली गली में आपको दिखेगा मनोरंजन। उसके पराठास, उसके राजमा टू डाई फॉर, बहुत बहुत जबरदस्त होते हैं। एंड नो प्याज नो लहसन, मतलब अगर आप एक बार खा चुके हो ना तो आपको यात्रा में भी मन करेगा कि जब मेरी पूरी हो जाएगी ना, मैं नीचे आके यहाँ पे पराठे खा के और वो राजमा वगैरह खाऊंगा। और वहां पे बंद छोले मिलते हैं, बंद छोले वहां के बड़े अच्छे हैं। नॉर्मली कुलचे छोले होते हैं बट यहाँ बंद छोले बंद के अंदर फिल करके रहते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। प्लस एक एज अ ट्रैवलर जो मैंने 1-2 चीजें और देखी, जैसे मैं वाइफ के साथ गया तो हमें वहां जाके शूज लेने थे, तो वहां पे लिबर्टी के शोरूम चले गए। हमने कहा यहाँ पे हमें शूज दिखा दीजिए, अभी ट्रैकिंग भी करनी है, मतलब यात्रा पे भी जाना है। तो उन्होंने दिखाया, उन्होंने बड़ी कम रेंज में दिखाए। हमने कहा ये तो लिबर्टी का शोरूम है, इतने कम रेंज में क्यों है? कहता सर दिल्ली एनसीआर यहाँ पे जो कंपनी का स्टॉक मिलता है ना, उसकी जो बेसिक प्राइस होती है वो शुरू ही महंगे से होती है कि अफोर्डेबिलिटी वैसी है। और जब भी आप इन जगहों पे आ जाओगे ना, पहाड़ी जगहों पे, जहाँ टायर 2 टायर 3 यहाँ पे लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम है, वही कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट आपको बड़े रीजनेबल प्राइस से शुरू करती है। तो हमने ये भी धीरे धीरे डिस्कवर किया, वाइल गोइंग दीज प्लेसेस, इफ यू आर डूइंग शॉपिंग फ्रॉम देयर, सेम ब्रांड सेम क्वालिटी
यू विल गेट फॉर अ लेसर प्राइस। इवन अगर आपको पश्मीना शॉल खरीदनी है तो आप वहां पे पश्मीना शॉल के लिए भी, जब लिबर्टी के शोरूम के पास ही है, ऑपोजिट ही है, डायगनली ऑपोजिट, तो वो दिखाते हैं कि ये ओरिजिनल है, अंगूठी के अंदर से निकल गई। तो तब आप बोलो कि ये जो तूने अभी अंगूठी के अंदर से निकाली है ना, यही वाली चाहिए, क्योंकि वही ओरिजिनल है। उसके बाद फिर देयर आर चांसेस कि वो कुछ दिखा के कुछ और दे दिया। तो ऐसे जब जा रहे हो तो आप वहां से लोकल शॉपिंग भी करते हो ना, तो यू सेव अ लॉट ऑन दैट। तो गाइस, ये मैंने आपके साथ पूरा ट्रिप डिस्कस किया, सो दैट वेन एवर यू गो टू वैष्णो देवी, सो यू नो वेयर टू स्टे, वेयर टू ईट, एंड यू कैन डू शॉपिंग ऑल्सो। सो जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय, जय माता दी।